हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। यहाँ आप देखिए, चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़े हैं भाई? पढ़े हैं y+1। ठीक है, पॉलिनोमियल लीनियर पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमें यह जानते हैं कि जिसकी डिग्री 1 रहे उसी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो दो एक्सप्रेशन को बराबर दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है x+5 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब दो एक्सप्रेशन को बराबर यहाँ दिखाता है। ठीक, और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर क्या रहेगा? 1। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है। ठीक, अब पेयर ऑफ लीनियर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब दो आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे x+y = 0, फिर 2x - y = 0। तो दो इक्वेशन दिए रहेंगे, इसी को पेयर बोला जाता है। इसी को पेयर बोला जाता है। इन 2 वेरिएबल्स का मतलब कि पहला वेरिएबल आपका x हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल आपका y हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का यही मतलब हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो हमें इक्वेशन दिए रहेंगे। किसमें दिए रहेंगे? 2 वेरिएबल में। किसमें दिए रहेंगे? 2 वेरिएबल में। तो इस चैप्टर का यही मतलब हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। अब हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। कि हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है ax + b1y + c1 = 0। ठीक है, और दूसरा होता है a2x + b2y + c2y = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पहला इक्वेशन रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे जो देखिए a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। ये पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है? b1 है, और c और c2 आपका यहाँ क्या है? कांस्टेंट है दोस्तों। क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसी के बारे में पढ़कर हमें x और y की वैल्यू पता करना है कि इस दोनों इक्वेशन के माध्यम से हमें x और y की वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? x और y की वैल्यू पता करना है। ठीक है दोस्तों, अब x और y की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। हम अपने कई मेथड का यूज कर सकते हैं, कई मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस x और y वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि दो इक्वेशन जरूर दिए रहेंगे। दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो आप पहले चेक करिएगा कि किस फॉर्म में है। इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करिएगा, बनाइएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। कैसे बात करते हैं भाई? ग्राफिकल मेथड। तो पहला जो मेथड होता है आपका इसके सॉल्यूशन का, तो पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड में हम x और y को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x और y की वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि हमारा वो क्या बता रहा है ग्राफ। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है a1x b1y + c1 = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है दोस्तों, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यह देखेंगे कि हमें x और y की वैल्यू पहले पता करेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू पता करेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इसके कोफिशिएंट का रेशियो इस प्रकार से है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो उसकी जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। जो दोनों लाइन रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगे।
ये अगर आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है तब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी पहली लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, ठीक है, पहली लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इसका एक ही हल होगा, एक ही उत्तर होगा, एक ही इसका आंसर होगा, अगर आपका ये कंडीशन अप्लाई हुआ तो। और सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए आपका A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में बराबर है, तीनों रेशियो उनके कोफिशिएंट का आपस में बराबर है, तो जो आपकी लाइन होगी कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मान लीजिए पहला लाइन ये है, तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा, इसी के कोइंसिडेंट रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी x और y की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएंगी, बहुत सारी वैल्यू निकल के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तीसरा आपको कंडीशन मिलता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपको ये कंडीशन कहीं मिल गया, इस दोनों इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए अगर ये कंडीशन आपको मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। क्या होगी दोस्तों, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होने का मतलब क्या हो गया, आपको पैरेलल लाइंस होने का मतलब ये हो गया कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब नो सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहली लाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक, और दूसरी लाइन आपकी मान लीजिए पैरेलल लाइन सी हो जाएगी। इसका मतलब ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर रहेगा, मतलब सब जगह बराबर रहेगा। देखिए लाइन कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है कहीं लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो x और y की वैल्यू आएंगे वो हमें नहीं मिलेंगे, x y की वैल्यू हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें बात ही करना है इक्वेशन के बारे में, और उस इक्वेशन में दिए गए अननोन को फाइंड करना। अननोन आपको दो ठो दिए रहेंगे, x और y, ठीक है, उन्हीं x y को हमें पता करना है। पता करने की कई विधियां हैं, कई मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हमें देखना पड़ेगा कि दो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम अप्लाई करेंगे ये मेथड, ठीक है। अगर ये कंडीशन, पहला कंडीशन आपको A1/A2 अगर ये इनके इक्वल नहीं हो रहा है, तो हमारी जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इसका मतलब हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब x और y की एक वैल्यू मिलेगी। अगर ये कंडीशन सेकेंड वाला अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, x y के ढेरों सारे वैल्यू मिलेंगे। और थर्ड नंबर पे आता है दिस, अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेंगी, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इस चैप्टर में आपको करना क्या है, थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ग्राफिकल मेथड को और अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको जाके अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।